पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने फिर साबित कर दिया है कि उनके लिए आर्मी चीफ ही माए बाप। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान शहबाज ने सबके सामने मंच से कहा, आर्मी चीफ ही पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। हम दोनों को का मकसद पाकिस्तान को आगे ले जाने का है। ऐसा लग रहा था जैसे आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर पीएम हो और शहबाज उनके कैबिनेट मंत्री। तो ये आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह के राजनीतिक हालात हैं पाकिस्तान में। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आरजू काजमी पाकिस्तान पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू काजमी जी, जो शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जनरल असीम मुनीर ही पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे, इस बयान के मायने क्या हैं? आप कैसे देखती है, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो भी हैं वो आर्मी चीफ ही हैं पाकिस्तान में? देखिए, ये तो हमेशा से ही हुआ है कि आर्मी चीफ को ही सबसे आगे रखा गया है पाकिस्तान में। कोई नई बात नहीं है। इससे पहले इमरान खान भी यही कुछ कहा करते थे और इमरान गवर्नमेंट जब थी तब भी जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनको भी इमरान खान ने यही कहा था कि जी ये तो कौम के बाप हैं, और इस तरह की स्टेटमेंट्स इमरान खान की आती थी और वही शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि गवर्नमेंट्स कौन लाता है कौन ले जाता है। और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो अगले इलेक्शंस के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं और इसीलिए इस किस्म की स्टेटमेंट आई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि काफ़ी लोगों को इस बात की समझ आ गई है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, और इस बात पे शहबाज शरीफ साहब को की काफ़ी खिंचाई की जा रही है सोशल मीडिया पे। हालांकि सोशल मीडिया लेकिन बैन है, लेकिन वीपीएन से आरजू लोग ऑन काजमी जी, करके लोगों जी। को समझ आ भी गया है और बहुत सारे लोग तो पहले से जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह के हालात है। सेना जिसे चाहती है वो वहाँ का पीएम बनता है और जिसे जहाँ चाहती है वहाँ पर हम अभी चीफ जस्टिस को लेकर भी कल खबर पढ़ रहे थे जहाँ पर किस तरह के हालात। 1 करोड़ रुपए चीफ जस्टिस का जो गला काट कर देगा उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा और कैसे भीड़ वहाँ पर दौड़ी। चीफ जस्टिस भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ के चले, हालांकि ये अलग बात है। लेकिन लोगों को समझ में आ भी अगर जाएगा तो फिर फायदा क्या? वहाँ पर अगर इलेक्शन होते हैं तो धांधली हो जाती है। एंड ऑफ द डे तो यही है ना कि जिससे सेना चाहेगी वही पाकिस्तान का पीएम होगा, सिर्फ दिखावे के लिए। पीछे बैकडोर से तो कौन संभाल रहा है ये सब जानते हैं। देखिए, पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है और इसका क्रेडिट डेफिनेटली सोशल मीडिया को जाता है। इसी वजह से सोशल मीडिया बैन किया गया है पाकिस्तान में, मगर लोग वीपीएन लगाकर और वीपीएन के जरिए जो है सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस तो आई है जो पहले नहीं थी, और अब लोग जो हैं वो बढ़ के बात कर रहे हैं। एकदम से तो कोई चेंज नहीं आ पाएगा, मैं मानती हूँ। डेफिनेटली अभी वही होगा जिस तरह से जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वही गवर्नमेंट आएगी। वरना इस वक्त इमरान खान जो है मैंडेट उनके पास था, लेकिन जो गवर्नमेंट बनी है वो शहबाज शरीफ साहब की बनी है। और उससे पहले जब इमरान खान आए थे तब इमरान खान के पास मैंडेट नहीं था 2018 में, लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। इसलिए यहाँ पर इलेक्शंस कितने सीरियसली लोग लेते हैं वो तो अब लोगों को समझ आ ही गई होगी। कुछ चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी लोगों को काफी हद तक अवेयरनेस आई है और मेरे ख्याल से ये भी काफी बड़ी अचीवमेंट है पब्लिक के लिए। बिल्कुल। और मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह के हालात पाकिस्तान में, एक तो राजनीतिक अस्थिरता वहाँ पर रहती है और तमाम दिनों से हम खबरें लगातार देख रहे हैं। एक तो लोन तले पाकिस्तान दबा हुआ है और दूसरा वहाँ के लोगों, जो आम लोग हैं वो आम चीज़ों के लिए मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। रोटी, कपड़ा, सब्जी, दाल, जहाँ पर भी इस तरह की खबरें आती हैं तो देखते हैं कि लोग भीड़ की भीड़ जो है वो छूट पड़ती है। इस तरह की स्थितियाँ, यानी बेसिक चीज़ें जो है वो वहाँ की सरकार जो है वो वहाँ के लोगों को मुहैया नहीं करा पा रही है। इसका सबसे बड़ा आप कारण क्या मानती हैं? क्या पाकिस्तान की सरकार सिर्फ दिखावे के लिए है और इन्वॉल्वमेंट जो है वो सेना चीफ की रहती है, शायद इसीलिए जो चीज़ें, जो व्यवस्थाएं वहाँ के लोगों के लिए होनी चाहिए उनसे वो दूर रह जाते हैं? मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट है उसको जिस सेक्टर में काम करना चाहिए या जिन इश्यूज के ऊपर काम करना चाहिए, स्पेशली जो एनर्जी सेक्टर है उसमें वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हमारे यहाँ भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही फैसलाबाद, जो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे 100 फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो गई हैं। जो लोग यहाँ पर रहते हैं इस वक्त पाकिस्तान में वो बेसिक नीड्स के लिए बिल्कुल परेशान हैं। उनके यूटिलिटी बिल्स हो गए या मंथली जो एक्सपेंडिचर होता है वो नहीं कर पा रहे। लेकिन सरकार को इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है और उनकी अपनी एक सोच है कि जी सरकार को हम ठीक खास है। फर्क पड़ेगा भी
तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, सरकार के हाथ में कुछ है भी तो नहीं, ये भी तो स्थितियां हैं वहां पर, क्या ही कर सकती है सरकार जिस तरह के हालात है। आशीष दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ। आशीष, पाकिस्तान में सरकार को लेकर किस तरह की स्थितियां रहती हैं ये हम सब जानते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर आर्मी चीफ के हाथ में होती हैं, वो जब चाहे पीएम को हटा दें, जब चाहे जिस भी बड़े पद पर किसी को भी लाके बैठा सकते हैं, ये हालात। और अब तो साफ तौर पर शहबाज शरीफ ने बोल भी दिया कि भाई जो भी हैं वही आर्मी चीफ ही हैं जो पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे, हालांकि कितना आगे तक ले जा पाएंगे इस पर कहना बहुत मुश्किल है जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हैं। अनन्या, आरजू से मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आपने सारी प्रस्तावना भूमिका बांधी दी है। आरजू से पूछना चाहता हूं क्योंकि ट्विटर पे मैं आरजू को बहुत सारे वीडियोस देखता रहता हूं। आरजू, पाकिस्तान में डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर तो नहीं लगता मुझे, लेकिन ये जरूर है कि रोज के बेसिस पे हम लोग जी रहे होते हैं कि चलो आज का दिन भी निकल गया, तो ये चीज जरूर है हम हमारे जैसे जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पर। लेकिन आरजू एक सवाल और। आरजू, मेरा सवाल सीधा है कि क्या आप चाहती हैं कि अगर आपको वीजा मिल जाए तो इंडिया में शिफ्ट होना? नहीं, मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान ठीक हो, और जिस तरह से हम लोग बात करते हैं जो चीजें सही नहीं है उनकी तरफ हम पॉइंट आउट करते हैं, तो मेरा ख्याल है हमारी कंट्री को ठीक हो जाना चाहिए। मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। आरजू, आप ये बताइए कि किसकी विचारधारा आपको अच्छी लगती है, शहबाज शरीफ की, बिलावल की पार्टी की, या फिर ये इमरान खान की? किसकी विचारधारा अच्छी लगती है आपको? देखिए, ये जितने भी पॉलिटिशियंस हमारे हैं ये एक ही लाइन पे सोचते हैं, ये वही स्टेटमेंट देते हैं जो इनको एस्टैब्लिशमेंट बताती है, तो इन सबकी जो सोच है या जो थिंकिंग है वो एक ही जैसी है। जो भी आता है, आपने देखा कि पाकिस्तान के लिए तो किसी ने कुछ भी नहीं किया, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो या जरदारी साहब हो। ये जरूर है कि जब नवाज शरीफ आते हैं, जब शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ जब आते हैं तो थोड़ा बहुत वो भारत के साथ टर्म्स को ठीक करने की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, यहाँ पे मैं जरूर उनको क्रेडिट दूंगी कि ऐसा होता है, लेकिन बाकी सब लोग ऐसा नहीं करते। और डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं से डिक्टेशन आती है, कहीं ना कहीं से बताया जाता है, तभी वो इस किस्म की डिसीजन लेते हैं या इस किस्म का स्टेटमेंट देते हैं। जैसे ही ओथ लेते हैं, ओथ लेने के फौरन बाद जो पहला स्टेटमेंट आता है वो कश्मीर का ही आता है। आज भी आर्मी चीफ ने जो है वो जिसकी आप वीडियो की बात कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने जो बात की थी उसमें भी उन्होंने कश्मीर का हवाला दिया, उन्होंने गजा का कहा। उन्होंने कहा जी आप लोगों को पता नहीं है कि आज़ाद जगह पे रहना या आज़ाद कंट्री में रहना क्या होता है, आप गजा के लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज। आरजू, एक सवाल मेरा और है। आरजू, पाकिस्तान में आलू क्या हिसाब भाव मिल रहे हैं इस समय, टमाटर का हिसाब भाव है? देखें, ये तो डेली बेसिस पे चेंज होता है, कभी 200 रुपए किलो हो जाता है, कभी 300 रुपए पे चला जाता है, कभी 250 हो जाता है। यहाँ पे कोई एक रेट नहीं है कि मैं आपको बताऊं और कल आपको उसी पे मिलेगा, ये डेली चेंज होते हैं हमारे यहाँ। आशीष, कोई और सवाल आपका? मेरा सवाल यही है कि महंगाई पाकिस्तान में इतनी ज्यादा, पेट्रोल का हिसाब है पाकिस्तान में 275 पेट्रोल है, और इन्होंने जो है वो अभी रिसेंटली कुछ पैसे कम भी किए थे, आई थिंक 7 रुपीज कम किए थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 दिन के बाद फिर बढ़ा देंगे। तो इसलिए कुछ ना कुछ जो है हर कुछ दिन के बाद पब्लिक को बताया जाता है फ्यूल प्राइस कम कर दी है, 2 दिन बाद फिर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वो आरजू, लेकिन अब सवाल ये है कि जैसा कि अभी आपने कहा कि आप पाकिस्तान में ही रहना चाहती हैं, पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहती हैं, और हमने देखा कि पाकिस्तान को लेकर जितनी मोहब्बत आपकी है, आपके जैसे कई सारे लोग हैं जो इतनी ही मोहब्बत पाकिस्तान से करते हैं, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो तुरंत पाकिस्तान छोड़कर फौरन शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर वो शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के इस तरह के हालात हैं, वतन से प्यार करने वाले इतने लोग हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि कभी कोई ऐसे लीडर आ जाएं, कभी कोई ऐसे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के लोग आ जाएं जो अपने बजाय कंट्री का सोचें, जो अपने बजाय लोगों का सोचें, तो शायद पाकिस्तान सुधर भी जाए। फिलहाल तो हमें ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। लेकिन कौन है जो बीच से ये बीड़ा उठाएगा कि चलो पाकिस्तान सुधरे? प्रधानमंत्री या वहाँ की जो सरकार है उसी का
जो एक तरह से कह सकते हैं फैसले जो हैं वो वैलिड हों, उन्हीं फैसलों पर गौर किया जाए और वो आवाम के हित में फैसले लिए जाएं। कम से कम आर्मी चीफ का जो काम है वो आर्मी चीफ करें। सेना का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए देश को लेकर, जो बाकी कंट्रीज में होता है या जो भारत में होता है उस तरह का होना चाहिए। ये नहीं कि वो सारी चीज़ें सरकार में उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर सबसे बड़ी जो अगर जिम्मेदारी है तो सेना चीफ की है, अगर पाकिस्तान इस तरह के हालातों से गुजर रहा है। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान की जो हालत है इसी वजह से है कि आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट का जो है हर जगह पे इंटरफेरेंस है, जो कि नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स लाने ले जाने में भी है, वो भी नहीं होना चाहिए। उनको सिर्फ अपना काम जो सिक्योरिटी का है वही करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अभी आपने जो शहबाज शरीफ साहब का क्लिप देखा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हर चीज़ में आर्मी को खुद इन्वाइट करते हैं और खुद आगे बढ़कर उनको कहते हैं कि जी आप उनकी जगह आकर काम करें। तो जब तक ऐसे चलता रहेगा कुछ सही होने आप वाला कह रही हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप या आपके जैसे कई सारे लोग आवाज उठाते हैं, इजाजत है वहां आवाज उठाने की? मेरा ख्याल है अगर कोई आवाज ज्यादा उठाएगा तो उसी को उठा लिया जाता है, ये भी आपको मालूम होगा पाकिस्तान में। आरजू। तो पाकिस्तान में ये इश्यूज भी हैं और उस सारे इश्यूज को फेस करते हुए बहुत से लोग बात कर रहे हैं और डेफिनेटली बात करते रहेंगे। और जहां लेकिन अभिव्यक्ति की हमारे आजादी नहीं है आरजू, आप वहां पर भी रहना चाहती हैं? मैं डेफिनेटली रहना चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि आरजू। पाकिस्तान ठीक हो। जी आरजू, मेरा एक सवाल आपसे है कि कल या परसों की बात है, ईश निंदा के आरोप में सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर दी और तहरीके लब्बैक जैसे जो संस्थान हैं वो 1 करोड़ का मतलब चीफ जस्टिस पे इनाम रख देते हैं सिर पर। ये क्या है, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? देखिए, वो अहमदियाज जो हैं उनके ऊपर फैसला आया था 2019 में, किसी को अरेस्ट किया गया था जो कि अच्छा आरजू, क्या अहमदियाज को जो है पाकिस्तान में वोटिंग का राइट नहीं है? क्या मुसलमान नहीं मानते उनको? नहीं, वोटिंग का राइट उनको है लेकिन उनको मुसलमान नहीं माना जाता। ये प्रॉब्लम बहरहाल यहाँ पर है और ये भुट्टो साहब के ज़माने से है। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये लेकर आए थे कि अहमदियाज मुस्लिम नहीं है, उससे पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि बलूचिस्तान में क्या हालात हैं, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि भारत का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम कहां पर बैठा हुआ है? पहले मैं दाऊद इब्राहिम का बता देती हूँ। दाऊद इब्राहिम के लिए आपको जावेद मियादाद को कॉल करनी पड़ेगी, उनके समधी हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि वो किधर हैं। वैसे अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं हो सका है कि वो कहाँ पर है। बाकी बिल्कुल डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको देखते हुए मुझे तो यही लगता है कि फ़िलहाल कुछ भी सही होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और हम लोग इसी इंतज़ार में कि शायद कहीं किसी तरफ से कोई लीडर आए और वो कहे कि जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। लेकिन एक उम्मीद की अगर एक भी किरण या किसी लीडर के तौर पर अगर जगती है तो सेना उसे जागने कहाँ देती है? पहले ही खत्म कर दिया जाता है उसे। अभी तक तो कोई लीडर ऐसा मुझे तो नहीं दिखा जो चेंज लाना चाह रहा हो। अगर इमरान खान भी थे तो इमरान खान भी सिर्फ यही कहते हैं कि उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर ले आए तो सब सही है और अगर नहीं लाते तो सब गलत है। कोई एक सिंगल लीडर अभी तक तो पाकिस्तान में मुझे तो नहीं दिखा। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, कोई लीडर इस तरह का मुझे लगता है कि जोखिम उठाना भी नहीं चाहेगा। जान तो सबको प्यारी होती है ना। डेफिनेटली ऐसा ही लगता है कि शायद कोई ऐसा चाह भी नहीं रहा, वो सिर्फ अपना टाइम एक गुजारते हैं 5 साल का या 3 साल का। 5 साल तो खैर कोई मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि पाकिस्तान को उसके हाल पर इसी तरह से छोड़ देना चाहिए, इसी तरह से पाकिस्तान चलता रहेगा, या फिर कुछ लोग हैं आपके जैसे जो अच्छा सोचते हैं या कभी आगे आएंगे, बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और ये कहेंगे कि बाकी मुल्कों की तरह भी स्थितियां जो हैं वो पाकिस्तान में होनी चाहिए? देखिए, लोग बात तो कर सकते हैं, हमारे जैसे लोग बात कर सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं ला सकते। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में पॉलिसी नहीं। जो पॉलिसी मेकर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो इस तरफ नहीं सोच रहे और उन्हीं को सोचना पड़ेगा। वो कब सोचेंगे ये तो मैं नहीं कुछ कह सकती। ठीक है, चलिए। आरजू काज़मी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।